गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वाइन लर्निंग पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनकम टैक्स के कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का हमारा सब्जेक्ट। आज हम लोग इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर ठीक है, देखिए बच्चों, ये है इनकम टैक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। बच्चों, आपने अपने घर में कथाएं सुनी होंगी। अरे सत्यनारायण की कथा तो सुनी तो है। तो बच्चों, सत्यनारायण की कथा में आपने कभी सुना है कि इस कथा को सुनने के फायदे क्या होते हैं? जैसे घर में समृद्धि आएगी, बरकत आएगी, धन दौलत आएगी, लक्ष्मी जी आएंगी, सब शुभ होगा। हाँ सर, तो कथा सुनने के ये फायदे होते हैं। इसको बच्चों बोलते हैं फलश्रुति। तो हम लोग अपने जो इनकम टैक्स की शुरुआत है फलश्रुति से करेंगे। सर, इनकम टैक्स के फायदे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इनकम क्या होती है, इनकम टैक्स क्या होता है, इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स के फायदे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनकम टैक्स के। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपके फायदे। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ लेंगे तो आप प्रैक्टिकल जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे। आप किसी एडवोकेट या चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर में जॉब कर, और यहां तक कि अगर आपने इनकम टैक्स और जीएसटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो बच्चों, आप खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे सर? बच्चों, आपने बीकॉम किया है, कोई आलतू फालतू चीज नहीं है। आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, आपने जीएसटी पढ़ी हुई है, आप इनकम टैक्स के रिटर्न्स भर सकते हो, आप जीएसटी के रिटर्न्स भर सकते हो। तो इसमें आपका ही फायदा है। और अगर आपने इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ लिया ना, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट बस आपका ही इंतजार कर रहे हैं। वो अपने ऑफिस में बैठे कह रहे हैं कि कोई बच्चा इनकम टैक्स पढ़ के आएगा और हम उसको अपने यहाँ काम में लेंगे और उसको काम सिखाएंगे और उससे रिटर्न। समझ में आ रही है? और बच्चों, जब आप उनके यहाँ काम करोगे तो क्या फ्री में करोगे? मुद्रा लेंगे। तो बच्चों, आपकी आवश्यकता भी है मुद्रा। और अगर आपके और आपकी मुद्रा के बीच में पढ़ाई आती है, क्या करोगे? सर, हम तो पढ़ लेंगे। हाँ बच्चों, तो बस आपको यही करना है। आपको इनकम टैक्स और जीएसटी अच्छे से पढ़ना है। सर, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को लगाने के उद्देश्य क्या थे, देखते हैं। बच्चों, सरकार जो इनकम टैक्स लगा रही है, इसके कुछ उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। फिर सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। फिर थर्ड है रिमूविंग disparities। disparities मीन्स विषमता। हाँ, अभी मैं सबको समझाऊंगा एक एक करके, रुको तो सही। इनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बच्चों, सरकार ने इनकम टैक्स लगाया, उसके इनकम टैक्स लगाने के चार मुख्य उद्देश्य हैं। उद्देश्य, सबसे पहली बात, मुझे बताओ
एक घर को चलाने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। तो क्या देश को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होगी? होगी। तो सरकार वो पैसा कहां से लेके आएगी? रोडें बनवानी है, सरकारी अस्पताल बनवाने हैं, ये सब अरेंजमेंट गवर्नमेंट कैसे करेगी? पैसे से ना। तो इसी पैसे को सरकार टैक्सेस के द्वारा कलेक्ट करती है, और उन टैक्सेस में इनकम टैक्स आपका मेन सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का। तो पहला जो हमारा उद्देश्य हुआ, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सरकार की एक स्थायी आय है इनकम टैक्स, इसलिए सरकार इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। सरकार देश में पूंजी का निर्माण करना चाहती है। जनता क्या करती है? पैसा कमाती है और खर्च कर देती है, अपने पास बचा के नहीं रखना चाहिए। पर सरकार कहती है कि आपकी हर इनकम पे हम लोग टैक्स लगाएंगे, पर अगर आपने अपनी किसी इनकम को कैपिटलाइज किया है तो हम उसको छूट भी दे देंगे। जैसे अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो हम उस पर इनकम टैक्स की छूट दे देंगे। इससे क्या होता है? देश में पूंजी निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? इसके थ्रू सेक्शन 80 में जो छूट, अच्छा एक सेक्शन और है, सेक्शन 54, हम लोग कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत से सेक्शंस हैं। फिर रिमूविंग डिस्पैरिटीज, विषमताओं को दूर करना। सर विषमताओं को कैसे दूर करना? बच्चों, हमारे देश में अमीर और अमीर ना हो जाए, गरीब और गरीब ना हो जाए, यानी अमीर और गरीब की जो बीच की दूरी है उसको कम करना सरकार का उद्देश्य होता है। और सरकार इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स के हथियार या इनकम टैक्स को एक टूल के रूप में यूज करती है। कैसे सर? बच्चों, सरकार क्या काम करती है? जो लोग ज्यादा इनकम कमाते हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेती है, जो लोग कम कमाते हैं उनसे कम टैक्स लेती है, और जो लोग बहुत ज्यादा कम कमाते हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लेती। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अनिल अंबानी से टैक्स बहुत ज्यादा लगता होगा, 30% उनकी इनकम पर, फिर सरचार्ज लगा दिया। पर एक आम आदमी साल का 3 लाख रुपए भी कमा नहीं पाता। सरकार कहती है तुम्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, जाओ खाओ पियो मौज करो। पर अगर 3 लाख से ज्यादा कमाओगे तो थोड़ा सा दे दो, 10% दे दो। 5 लाख तक 10% दे दो। अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो तुम थोड़ा ज्यादा कमा रहे हो, ऐसा करो 20% दे दो। यानी जिसकी जैसी इनकम उससे वैसा टैक्स। तो सरकार इनकम टैक्स को एज ए टूल यूज करती है, इसलिए विषमताओं को दूर करने के लिए। और सर क्या? और जनता को इंकरेज करती है अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की। जनता के पास बचतें ज्यादा से ज्यादा हों, उनके इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हों, इसके लिए भी सरकार इनकम टैक्स एक्ट में बहुत, इन 4 उद्देश्यों के लिए ही इनकम टैक्स, और भी सप्लीमेंट उद्देश्य हैं, पर ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों ये हो गई हमारी फलश्रुति। इनकम टैक्स लगाने के कारण क्या, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बच्चों, जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं उस चैप्टर पर उतना टाइम दूंगा ही दूंगा। बात समझ में आ रही है? पढ़ाने को मैं बहुत शॉर्ट वे में आधी चीजें छोड़कर पढ़ा सकता हूं, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना? हाँ सर ऐसा मत कीजिए। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है। आइए देखते हैं।
बड़े दिनों पुरानी बात है। हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं श्री मंगल पांडे जी। पिक्चर देखिए आमिर खान की, मंगल पांडे। वो क्रांति कब हुई थी सर? वो क्रांति तो हुई थी 1857 में। नहीं देखी है तो देख लो। इनकम टैक्स की नींव वहीं से पड़ी। हुआ क्या, अंग्रेजों ने कुछ जो हथियार उन्होंने मंगाए थे उसमें जो कारतूस पड़ते थे बंदूक में, वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बनते थे। और गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए तो बड़ी दिक्कत थी, गाय को माता मानते हैं। और हमारे मुस्लिम भाई सुअर की चर्बी को हराम। सैनिकों में विद्रोह फैल गया अंग्रेजी सेना में, और उस विद्रोह को स्वतंत्रता की आग में बदला हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल पांडे जी। वो क्रांति कहलाई सन 1857। उस समय जो सैनिक विद्रोह हुआ, मिलिट्री इम्यूनिटी यानी सैनिक विद्रोह, उस समय जो सैनिक विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उनकी जमीनें हिल गईं। इस नुकसान को पूरा करने के लिए उस टाइम के सर जेम्स विल्सन ने प्रथम बार 1860 में एक टैक्स लगाया, जिसको इनकम टैक्स। 1857 में एक सैनिक विद्रोह की क्रांति हुई और उस क्रांति में अंग्रेजों को बहुत सारा नुकसान हुआ। उस नुकसान को पूरा करने के लिए सन 1860 में प्रथम बार सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स लगाया। बच्चों ये दोनों ही ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत बार एमसीक्यू में। तो पहला पॉइंट क्या था, इनकम टैक्स कब लगाया गया, किसने लगाया? तो आपका आंसर क्या है, सन 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लगाया। और कभी कभार ये भी आता है क्यों लगाया, तो आप आंसर दे सकते हो 1857 में सैनिक विद्रोह के कारण हुए नुकसान को पूरा करने के लिए। बात समझ में आ गई? और सर बच्चों फिर 1860 के बाद इनकम टैक्स के बहुत सारे एक्ट आए, और जनरली वो एक्ट इतने सारे हैं कि एमसीक्यू में पूछे नहीं जाते, तो हमने यहाँ पे बात भी नहीं की। फिर जो हमारा बेसिक एक्ट है जो अभी तक चलता आ रहा है, मेन एक्ट, वो पास हुआ सन 1961 में। In consultation with the Ministry of Law, finally, the Income Tax Act 1961 was passed. हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है कब पास हुआ? 1961 में। अच्छा सर, सर लागू कब से हुआ? फिर बच्चों ये हमारा जो इनकम टैक्स है वो लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 में। आज हमारा देश और ये जो एक्ट है पूरे भारत में लागू हुआ था, होल इंडिया, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। और बच्चों एक राज की बात बताऊं, ये एक्ट तब सिक्किम राज्य पर लागू नहीं हुआ था। तो सिक्किम राज्य पर बच्चों, सिक्किम में जो हमारा राज्य है वो 1975 में भारत में पूरी तरह शामिल हुआ था। 1962 से 75 तक यहां पर एक स्टेट इनकम टैक्स एक्ट लगता था। तो सन 1975 से यहां पर इनकम टैक्स, बच्चों ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे
हमारे इनकम टैक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लो। यस सर। तो और अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स की। एक्चुअली में इनकम टैक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हम इन सारी बातों को समझ जाएंगे, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हम इन सारी बातों को समझ जाएंगे तब बच्चों इनकम टैक्स हमको कैसे आ जाए। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की विशेषताएं क्या क्या हैं। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रत्यक्ष। तो देखो बच्चों क्या है इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स सच टैक्स which is paid by a person who bear the tax burden। बच्चों इसका मतलब हुआ इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वही टैक्स होता है जिसमें इनकम टैक्स वही पर्सन वेयर करता है जिस पर टैक्स का बर्डन। सर ये तो बात नहीं समझ में आई। बच्चों हम समझाएंगे ना। सबसे पहले समझो बच्चों टैक्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। सर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है सर समझा दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे प्यारे बच्चों, बच्चों कभी कभार आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। बोलो पैसों की जरूरत पड़ती है। हाँ सर पड़ती है, हमको तो बहुत बार पैसों की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हो सर? हम लोग क्या करते हैं पापा से डायरेक्ट ले लेते हैं। अच्छा पापा का अगर मूड खराब हो तब क्या करते हो? तब सर हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। क्या? तब हम लोग मम्मी से सिफारिश लगवाते हैं और मम्मी से कहते हैं मम्मी इतने रुपए की जरूरत है। मम्मी जाती है चुपचाप पापा से कहती हैं या फिर पापा के पर्स से निकाल के दे देती हैं। बच्चों यही तो समाधान हो गया आपकी समस्या का। जब आपने पापा से डायरेक्ट पैसे लिए, सीधे गए पापा मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तब वो क्या हो गया प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट। और जब आपने मम्मी से कहा कि पापा से पैसे लेके दे दो, ये क्या हो गया इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की। जब सरकार डायरेक्ट करदाता से पैसा ले या टैक्स कलेक्ट करे, डायरेक्ट टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करे, तब हम लोग कहते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स। और जब सरकार डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट ना करे बल्कि कुछ 2 या 3 लोगों के थ्रू धीरे धीरे टैक्स कलेक्ट करे, यानी टैक्स का भुगतान टैक्स पेयर डायरेक्टली सरकार को ना करे, किसी तीसरी पार्टी को करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर कुछ समझ में नहीं आया? आओ बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बात समझो बच्चों डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है सर? इनकम टैक्स का मतलब होता है आपने जो इनकम कमाई उस पर आपको टैक्स देना होगा। सरकार पता है बच्चों क्या करती है? सरकार कहती है कि आपने जितनी इनकम कमाई है चुपचाप एक निश्चित तिथि को उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो और मेरे खाते में ऑनलाइन या बैंक चालान के थ्रू जमा कर दो। यानी यहां पर टैक्स पेयर डायरेक्टली क्या कर रहा है? सरकार के खाते में पैसा जमा कर रहा है। सर तो जब आप डायरेक्टली सरकार के खाते में पैसा जमा कर रहे हो
तो वो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही वेल्थ टैक्स होता है। सर वेल्थ टैक्स क्या होता है, आपकी जो संपत्ति है एक निश्चित सीमा होती है, अगर उससे ज्यादा होती है तो आपको एक टैक्स सरकार को पेमेंट करना होता है। और क्योंकि आपकी एसेट है ना, आपके और सरकार के बीच में कोई नहीं है। अगर आपकी एसेट मान लो 30 लाख से ज्यादा हो गई तो आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई, आपने कोई बहुत बड़ी संपत्ति जमीन जायदाद खरीद ली, तो उस पर जो टैक्स होगा वो क्या करोगे आप, सरकार के खाते में जमा कराओ। ऐसे ही कारपोरेट टैक्स होता है, जो टैक्स कंपनियों पर लगता है, वो भी क्या करते हैं, डायरेक्ट सरकार के खाते में जमा कराते हैं। और फिर गिफ्ट टैक्स आ जाता है। सर गिफ्ट टैक्स क्या होता है, बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ना अभी अदर सोर्सेस में। गिफ्ट टैक्स का मतलब होता है अगर आप कोई गिफ्ट 50,000 से ज्यादा पाते हो तो उस पर भी एक टैक्स लगाया जाता है, और वो टैक्स क्या करोगे आप, सरकार के खाते में जमा करोगे। अच्छा सर, तो जब सरकार के खाते में डायरेक्ट टैक्स पे पैसा जमा करा दे तब वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स। और जब टैक्स पेयर सरकार के खाते में पैसा ना जमा कराए बल्कि किसी और को पैसा दे दे और वो सरकार के खाते में जमा कराए, देखो बच्चों ये है सरकार, गवर्नमेंट, और ये है टैक्स पेयर यानी करदाता। ये डायरेक्ट सरकार के खाते में जब पैसा ना जमा कराए तब हम उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो ये डायरेक्ट नहीं जमा कराएगा तो किसके पास देगा बच्चों, ये किसी अन्य व्यक्ति को देगा। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी। अच्छा, ये क्या करेगा, मान लो एक प्रोडक्ट है, आपने एक लैपटॉप परचेज किया। हाँ सर, एक लैपटॉप परचेज किया और ये लैपटॉप आपने मान लो 70,000 रुपए का परचेज किया। इसमें जीएसटी इंक्लूड है, पड़ा है ना। अब आपने ये जीएसटी का जो पेमेंट किया वो किसको किया, सर हमने जीएसटी का पेमेंट तो दुकानदार को किया। तो क्या किया, क्या इस दुकानदार ने वो जीएसटी का पेमेंट अपने पास रख लिया, नहीं सर, उसने तो ये पैसा सरकार के खाते में जमा कराया। याद करो बच्चों, जब पैसा आप डायरेक्ट लेते हो पापा से तो डायरेक्ट टैक्स, और जब मम्मी पैसा लाके दे दें पापा से तो इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पर भी वही सीन है, यहां पर बस आप पैसा दे रहे हो। किसको दे रहे हो, किसी अदर पार्टी को, किसी अदर पार्टी को दे रहे हो। आपने पैसा किसी अदर पार्टी को दिया और उसने क्या किया, सरकार के खाते में जमा करा दिया। तो ये क्या हुआ, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। अब जीएसटी जो अभी आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप कोई भी चीज खरीदो, पेन खरीदो, पेंसिल खरीदो, बुक खरीदो, रजिस्टर खरीदो, आइसक्रीम खरीदो, कुछ भी खरीदो, सब में जीएसटी मिल जाता है आपको। मतलब आपने सरकार को जो टैक्स देना है वो आपने क्या किया, दुकानदार को दिया, दुकानदार ने क्या किया, अपने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, जमा कर दिया। अच्छा, इसका भी एक प्रोसेस है, जब आप जीएसटी पढ़ेंगे तो कैसे ये सारे ही जीएसटी का पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, पर अपने अपने हिस्से का। समझ में आ रही है, एक पूरा सा बड़ा सा प्रोसेस है, वो भी हम लोग सीखेंगे, पर वो कहां सीखेंगे, जीएसटी में। फिर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी सर क्या होता है, आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी अगर आपने उत्पादन का काम किया है तो बच्चों उस पर आपको सरकार को, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, सर एक्साइज ड्यूटी। फिर वैट और सर्विस टैक्स, बच्चों ये तो खत्म ही हो गए हैं, पर फिर भी ये किस, इनका नेचर कैसा था, ये इनडायरेक्ट टैक्स थे। हाँ, तो आपको समझ में आया कुछ कुछ कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, पर क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली आप लोग
गवर्नमेंट के खाते में पैसा या टैक्स का पैसा जमा कराते हो। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, हमारी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेंट्रल टैक्स। सर ये सेंट्रल टैक्स क्या होता है? बच्चों, हमारी जिंदगी में 3 तरीके की सरकारें काम करती हैं। तो कौन कौन सी सरकारें? बच्चों, एक तो मोदी जी काम कर रहे हैं, फिर योगी जी काम कर रहे हैं, और फिर हमारे लोकल जो अथॉरिटी होती है जैसे नगर पालिका। तो बच्चों ये सब जो अपने कार्य करते हैं इनकम के थ्रू ही करते हैं, और इनकी इनकम क्या होती है? टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको कहते हैं सेंट्रल टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं स्टेट टैक्स। और लोकल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी टैक्स। समझ में आ गई? हाँ सर। अब देखो बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है? इनकम टैक्स लगाती है। आपका जो इनकम टैक्स का पैसा है वो मोदी जी कलेक्ट कर रहे हैं, वो बात अलग है, ये उनकी इच्छा है वो किस राज्य को कितना बाद में दे दें, उसके भी कुछ कुछ नियम और रेगुलेशंस होते हैं। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल टैक्स है, सर्विस टैक्स सेंट्रल टैक्स, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अच्छा सर, प्रॉपर इसकी अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर सीबीडीटी। हम इन सबकी बहुत अच्छे से बात करेंगे। सर ये एग्जाम्पल क्यों बता दिए? बच्चों ये एग्जाम्पल आ जाते हैं एमसीक्यू में, आपको एक छोटा सा इनका ओवरव्यू तो लेना ही चाहिए। फिर सर स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है? बच्चों स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, स्टैम्प ड्यूटी, जाओ जरा एक जमीन या परचेज करके कुछ दिखाओ, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा, 10 रुपए वाला स्टाम्प लिया होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है। लग्जरी टैक्स, जब आप अपने ऐशो आराम की चीजें लेते हैं तो आपकी आवश्यकता तो नहीं है पर क्या है, आपके शौक को पूरा करती है। जैसे एसी लेना, तो सरकार कहती है जब इतने मजे उठा रहे हो तो थोड़े मजे हमको भी दे दो। सरकार को मजा कैसे आएगा? जब सरकार को टैक्स मिलेगा। तो लग्जरी टैक्स, सेल टैक्स, वही वैट या जीएसटी, और ऑक्ट्रायल ड्यूटी, चुंगी, रोड टैक्स। अच्छा सर, अब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। लोकल अथॉरिटी, जल कर, घर कर, भूल गए? नगर पालिका का, म्युनिसिपैलिटी। हाँ सर, तो ये टैक्स प्रॉपर्टी वगैरह ये लोकल अथॉरिटी के होते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सर हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। और इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? सर ये सेंट्रल टैक्स है, क्योंकि इसको मोदी जी कलेक्ट कर रहे हैं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। तो इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड एंड रिकवर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए इनकम टैक्स क्या है? तो इनकम टैक्स एक सेंट्रल टैक्स है। ठीक है, अब आज हम लोग यहीं रखते हैं, इतना ही। हमारे साथ बने रहिएगा और हम लोग आगे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देख रहे हैं ना? और याद रखना बच्चों, फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप हमारा स्टडी कॉइन लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको इनकम टैक्स का फुल सिलेबस कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो में आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।